सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें चैप्टर 8 को हम पढ़ रहे थे और चैप्टर 7 में हमने एक टॉपिक छोड़ा था समलंब चतुर्भुज, क्योंकि चैप्टर 8 में हमें सभी चतुर्भुजों के बारे में पढ़ना था। तो समलंब चतुर्भुज हम चैप्टर 8 के ही साथ पढ़ रहे हैं और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके गणित के सिलेबस में वह मैंने करा दिए हैं। बस समलंब चतुर्भुज आपका बच गया है और चक्रीय चतुर्भुज बच गया है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में। हम लोग समलंब चतुर्भुज और उस पे आधारित जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, बन सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चक्रीय चतुर्भुज देखेंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में दोस्तों कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बतानी है और सभी प्रॉपर्टीज पे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाए। और इन दो टॉपिक से दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, समलंब चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज दोस्तों मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्या होता है। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसका एक युग में जो होता है वह समांतर होता है, मतलब कि आमने सामने की भुजाओं में कोई एक ऐसा जोड़ा रहेगा जो आपस में समांतर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जो भुजा AB है और जो भुजा CD है, यह आपस में समांतर हैं। तो देखिए समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB और CD समांतर भुजाओं का युग्म है। AB भुजा की लंबाई A और CD भुजा की लंबाई B है तथा समांतर भुजाओं AB और CD की लंबवत दूरी h है। यहाँ पे क्या एक समलंब चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो AB भुजा है और CD भुजा है यह समांतर है। समलंब चतुर्भुज में बस इतना ही, समलंब चतुर्भुज में इतना ही शर्त रहता है। समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं जिसका एक युग्म, एक जोड़ा जो होता है आमने सामने की भुजाओं का, वह समांतर होता है। तो यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज बन गया क्योंकि एक जोड़ा जो है वह समांतर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे AB जो भुजा है उसकी लंबाई A है और जो DC भुजा है, CD भुजा है, उसकी लंबाई B है और इन दोनों की लंबवत दूरी जो है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, अब ये समांतर रेखाएं हैं तो हर जगह इनकी दूरी समान होगी। तो कहीं भी आप लंब डालोगे भुजा DC से AB पे तो यह जो दूरी आ रही है इसको हमने h दिया है नाम। ठीक है, हम यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का और उसका सूत्र क्या होता है, यह हमें यहाँ पे देखना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। तो समलंब चतुर्भुज आपने देख लिया है क्या है, और यहाँ पे इस चतुर्भुज में आपने देखा इसकी भुजाओं की लंबाई और बीच की दूरी या जिसे ऊंचाई हम लोग कहते हैं h। ठीक, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वह होता है समांतर भुजाओं का योग का आधा और गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर आपको इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, जो समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं उनको आपस में आप जोड़ लीजिए, उसका आधा कर लीजिए और उसमें गुणा कर दीजिए दोनों के बीच की दूरी की, यानी कि ये जो ऊंचाई है इसका गुणा कर दीजिए, h का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे अब आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो समलंब चतुर्भुज की भुजाएं हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, उनका योग, उनके लंबाइयों का योग, यानी कि यहाँ पे A और B हमने लिया है लंबाई, AB की लंबाई A है और CD की लंबाई B है, तो दोनों समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग का आधा तो बटे 2 और गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है h। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यही हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह आप चाहें तो जो बटे में यहाँ 2 है इसे बाहर भी लिख सकते हैं, तो 1/2 और दोनों भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या जिसे बोले हम समांतर भुजाओं के बीच की दूरी।
तो फॉर्मूला दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, समलंब चतुर्भुज पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। बस एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है और इसी के क्षेत्रफल के फॉर्मूले पे हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तथा दोनों के मध्य की लंबवत दूरी 4 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, इस पे बनते हैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पे। तो सारी वैल्यूज दी रखी हैं, बस फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए समलंब चतुर्भुज पहले तो मैं आपको बना के बता देता हूं। देखिए इस प्रकार से आपका समलंब चतुर्भुज बन जाएगा और ए बी सी डी अगर हम नाम दें तो ये जो ए बी भुजा है यह समांतर है सी डी भुजा के, और यहाँ पे जो हमें मान दिए गए हैं, ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी भुजा 10 सेंटीमीटर, जो लंबी भुजा है 10 सेंटीमीटर और जो उससे छोटी भुजा है वह है 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे जो समांतर भुजाओं की देखिए, समांतर भुजाओं की लंबाई हमको चाहिए होता है, जो कि प्रश्न में दिया गया है। समांतर भुजाएं जो हैं वह 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की हैं और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वह कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो अब हमें सूत्र पता होता है, जो एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का वह होता है ट्रेपेजियम का 1/2 ए प्लस बी, दोनों भुजाओं जो समांतर भुजाएं हैं उनके लंबाई का योग कर लेंगे ए प्लस बी और इनटू दोनों के बीच की दूरी h। अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, 1/2 इंटू ए है हमारा 10 सेंटीमीटर और बी है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 10 + 8 इंटू जो हाइट है दोनों के बीच की लंबवत दूरी है वह 4 सेंटीमीटर की है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से 4 को काट दीजिए, 2 आ जाएगा और 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 × 2 यानी कि 36 वर्ग सेंटीमीटर आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का, ट्रेपेजियम का। ठीक, तो इस प्रकार से ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, बिल्कुल बेसिक प्रश्न। जो वैल्यूज आपको फॉर्मूले में चाहिए होती हैं सीधे सीधे वही वैल्यूज दिया था, ये हमने पुट कर लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3:2 के अनुपात में है तथा उनके बीच की दूरी 10 सेमी है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 325 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको समांतर जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया गया है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है और जो पूरा क्षेत्रफल है उसका मान दिया गया है। और हमको क्या निकालना है, हमको दोनों भुजाओं की माप निकालनी है, दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी यह हमको यहाँ पे निकालना है। तो अब देखिए भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है वह 3:2 का दिया गया है। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना समांतर भुजाएं। अब देखिए जो भी भुजा होगा वह इसी अनुपात में होगा, तो इन्हीं में हम लोग x का गुणा करके मान लेते हैं। ठीक है, तो 3:2 के अनुपात में है तो 3x और कामा 2x, x का गुणा कर लेंगे दोनों जगह और इसी अनुपात में होंगी भुजाएं, इसीलिए हम लोग इन दोनों में x का गुणा करके भुजाओं को मान लेंगे। माना समांतर भुजा 3x और 2x है। ठीक, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह कितना होता है, a बराबर 1/2 a प्लस b इंटू h। ठीक, अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमको मिल गया वह a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 2x है और h की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और हमें क्षेत्रफल a की वैल्यू कितना दिया गया है, क्षेत्रफल का वैल्यू हमको दिया गया है 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यही सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। देखिए 325 सेंटीमीटर
बराबर 1/2। ए कितना है 3x प्लस बी कितना है 2x और इंटू एच कितना है 10। अब इसी को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 325 बराबर हो जाएगा 2 से 10 को काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 गुणे 3x धन 2x। अब इस 5 को बराबर के इधर भेज देंगे हम लोग और 3x और 2x आपस में जुड़ के हो जाएंगे 5x और जो बचा हुआ 5 है उसको हमने बराबर के इधर भेज दिया तो इधर बटे में हो जाएगा क्योंकि उधर गुणे में था। तो 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 और 5 बचे 25, 65 आ जाएगा। और फिर से x बराबर लिखेंगे तो 65/5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 1 और 3 13, x की वैल्यू जो आ गई वह 13 आ गई। अब हमें भुजाओं की माप बताना है। भुजाएं हमने कितना माना है, पहली भुजा 3x है हमारी और b कितना है 2x। अब x की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू एक्स की वैल्यू 13, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 39 सेंटीमीटर और b 2x है तो 2 इंटू 13 यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। तो जो समांतर भुजाओं की माप हो जाएगी वह 39 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है। अब बाकी प्रश्न हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पूछ सकता है। देखिए प्रश्न है यहाँ पे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB समांतर है CD के तथा AD परपेंडिकुलर है, लंब है DC पे। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर और BC बराबर 13 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है और जिसमें कुछ चीजें आपको बता रहा है। देखिए क्या बता रहा है, जो AB है वह CD के पैरेलल है, जो AB भुजा है वह CD के पैरेलल है और AD जो है वह लंबवत है DC के। AD जो भुजा है वह CD के लंबवत है यानी कि यह कोण 90 अंश का है। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर यानी कि यह जो दूरी है यह 20 सेंटीमीटर की है। ठीक, यह दूरी 20 सेंटीमीटर की है। इसके बाद कह रहा है DC, यह जो पूरी दूरी है DC यह 25 सेंटीमीटर की है। DC भुजा है 25 सेंटीमीटर की, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इतना हमको दिया गया है। अब यहाँ पे हमको क्या नहीं दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हमको इस जो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी नहीं दी गई है, ऊंचाई नहीं दी गई है। तो यह सबसे पहले तो फॉर्मूले में हमें दोस्तों क्या चाहिए होता है, दोनों भुजाओं की माप, दोनों समांतर भुजाओं की माप और उनके बीच की दूरी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें दूरी नहीं दी गई है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी नहीं दी गई है, तो वह हमें निकालना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। यहाँ पे BC का मान हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है, जो BC भुजा की माप है वह 13 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, जो B बिंदु है इससे लंब डालेंगे DC भुजा पे। जब लंब डालेंगे तो यह P पॉइंट पे आएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे आ रहा है लंब उसे P पॉइंट नाम दे देंगे। और अब यहाँ पे देखिए AD भुजा है यह DC पे लंब है। ठीक, और एक लंब हमने डाला है B से DC भुजा पे। ठीक है, तो यह जो दूरी होगी AB जो दूरी होगी वह DP के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि DP जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। DP जो हो जाएगा वह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि AB जो भुजा है और DC जो भुजा है यह दोनों समांतर हैं और अगर AD जो लंब है और AD लंब है और यहाँ पे BP लंब है। ठीक, और AB की जो दूरी है वह 20 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो DP की जो लंबाई हो जाएगी वह भी 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अब ये DP दूरी दोस्तों हमको मिल गई, तो CD की जो माप है अगर इसमें से हम लोग DP घटा लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यह दूरी मिल जाएगी, जो PC दूरी है यह दूरी हमें मिल जाएगी। ठीक, तो अब यह है 25 और यह है 20, तो PC जो दूरी है यह कितनी आ जाएगी, PC जो दूरी है
वह 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक, पीसी दूरी यहां से हम 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आप देखिए त्रिभुज बीपीसी में, त्रिभुज बीपीसी में अगर आप देखते हैं, त्रिभुज बीपीसी में दोस्तों जो कोण बीपीसी है यह 90 अंश का है, क्योंकि लंब हमने डाला था। और यह त्रिभुज जो है बीपीसी यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज जब है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, यही जो बीपी है इसी की दूरी हमको चाहिए। तो बीपी का मान हम बहुत ही आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि बीसी का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा लंब के स्क्वायर यानी कि बीपी के स्क्वायर के प्लस किसके, पीसी के स्क्वायर के, आधार के वर्ग के। ठीक, अब बीसी कितना है, 13 सेंटीमीटर है और बराबर बीपी हमें निकालना है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। और पीसी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा। अब बीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीपी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 169 में से 25 हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और रूट 144 कितना आता है, 12। तो बीपी की जो वैल्यू आ गई, दोनों भुजाओं की बीच की दूरी जो आ गई वह 12 सेंटीमीटर आ गई। अब यहां से आप फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। 1/2 a प्लस बी यानी दोनों भुजाओं की माप क्या है, एक भुजा 25 सेंटीमीटर दूसरी 20 सेंटीमीटर, तो 25 और धन 20 कितना आ जाएगा, 45 और गुणे कितना है, 12। ठीक, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमने निकाला 12, 2 से 12 काटेंगे 6 और 45 का गुणा 6 में होगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 पच्चे 30 के 3 और 6 चौक 24 और 3 27, तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोगों ने समलंब का क्षेत्रफल निकाल लिया बहुत ही आसानी से। यहाँ पे बस हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना था, जिससे हम लोग इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी की लंबाई बताइए। अब यहाँ पे हमें एक भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है और बाकी सारी चीजें दी हुई हैं जो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला है, होता है 1/2 a प्लस बी, दोनों भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक, हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं। a की वैल्यू हमको कितना दिया गया है, a बराबर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्मॉल a कितना है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, और b दूसरी भुजा हमको नहीं दिया गया है, b बराबर क्वेश्चन, और h कितना हमको दिया गया है, h भी हमको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, तो a की जगह 12 आ जाएगा, फिर 1/2 और a की वैल्यू 3, b की वैल्यू b ही रखते हैं और h कितना है, 3 है। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 का गुणा चाहे हम इधर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3 धन b और गुणे 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे और देखिए 3 का गुणा अंदर होगा तो 3 त्रिका 9 धन 3b। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो देखिए 3b बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 9 को उधर भेज देंगे तो 24 माइनस 9 हो जाएगा, और 3b बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से 9 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 15, और b बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो 15/3 आ जाएगा, 3 से 15 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि b जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से दोस्तों हम दूसरी भुजा का जो माप है वह निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में बस हमें वैल्यूज पुट करनी थी। अब दोस्तों यही
4 प्रकार के प्रश्न जो हैं वह आपके परीक्षा में पूछ सकता है समलंब चतुर्भुज से। तो यह चारों प्रश्न दोस्तों मैंने आपको करा दिए। अब इसके बाद जो आपके गणित के सिलेबस में टॉपिक बचता है वह बचता है चक्रीय चतुर्भुज का। तो चक्रीय चतुर्भुज में मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और सभी प्रॉपर्टीज पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिससे जो प्रैक्टिस है वह काफी अच्छी हो जाए और आप एग्जाम में समलंब और चक्रीय चतुर्भुज से क्वेश्चन करके ही आओगे। तो समलंब चतुर्भुज दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वह किस प्रकार से बनते हैं। अब दोस्तों उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग बहुत ही आसानी से समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को समझ पाएं, समलंब चतुर्भुज को समझ पाएं। तो दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और कहीं भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गणित विषय के और सभी विषयों के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, सभी क्लासेस एड फ्री प्राप्त करने के लिए और सभी चैप्टर्स का टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से डाउनलोड करो। वहां पे आपको ऐप में आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, वहां से आप जा करके अपनी तैयारी कम समय में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप डीएलएड 4th सेमेस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।